ठीक है, ये है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। ये कॉनकेव अवतल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्ह कैसे लिए जाते हैं, पॉजिटिव, कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कौन सी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, किधर की दूरियां पॉजिटिव में ली जाएंगी, किधर की दूरियां नेगेटिव में ली जाएंगी, इसी साइन कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है। इसका ये क्या ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु से जो राइट साइड की दूरियां वो कैसी ली जाएंगी, धनात्मक ली जाएंगी। ठीक है, धनात्मक, इधर को जितनी दूरियां नपेंगी वो धनात्मक नपेंगी, और इधर को जितनी भी दूरियां नपेंगी वो ऋणात्मक नपेंगी। ठीक है, और यहाँ से ऊपर को जितनी दूरियां नपेंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, वो भी धनात्मक होंगी, और नीचे की तरफ जो नपेंगी वो कैसी होंगी, वो ऋणात्मक होंगी। ठीक है, मूल बिंदु से राइट में जाओगे तो पॉजिटिव चलोगे, लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव चलोगे, अप जाओगे तो पॉजिटिव चलोगे, डाउन जाओगे तो नेगेटिव चलोगे। ठीक है, अब ये है अवतल दर्पण। अब इसका जो वक्रता केंद्र वो यहाँ है। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इधर की तरफ नापेंगे, दूरियां दूरियां जो नापी जाएंगी वो ध्रुव से नापी जाएंगी, यहाँ से नापी जाएंगी, तो यहाँ से यहाँ तक की नापी जाएगी तो वो होगी वक्रता त्रिज्या। लेकिन इधर की तरफ को दूरियां नापेंगी तो वो कैसी नापेंगी, ऋणात्मक नापेंगी, निगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो वक्रता, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी मूल बिंदु से ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहोगे, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जब इधर को नप रही है तो कैसी होगी, ऋणात्मक, तो इसकी फोकस दूरी भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा इधर की साइड में रखी जाएगी। ठीक है, तो वस्तु इधर रखी जाएगी तो वस्तु की दूरी हमेशा जो यू से शो करते हैं वस्तु की दूरी को, यू से हमेशा क्या होगी, वो निगेटिव होगी। ठीक है, इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इस केस में शायद एक ही इमेज ऐसी बनेगी जो पॉजिटिव होगी, वरना इमेज भी सारी लगभग निगेटिव ही आती है इसमें। ठीक है, तो वस्तु ये रखी जाएगी ऊपर, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें होंगी वो इधर चलेंगी। ठीक है, उन्हें आपतित प्रकाश किरणें बोलेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक, और जो वक्रता त्रिज्या होगी वो भी ऋणात्मक होगी। लेकिन वस्तु जो रखी जाएगी वो ये रखी जाएगी, वस्तु की मान लो ये लंबाई है, वस्तु की लंबाई ओ, वस्तु की लंबाई को शो करते हैं ओसा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वस्तु वस्तु होती है। ठीक है, तो ध्रुव से सॉरी इस मेन एक्सिस से यहाँ से ऊपर की दूरियां ये लगा है निशान, तो धनात्मक ली जाएंगी, यहाँ से ऊपर की दूरियां दूंगी। ठीक है, तो वस्तु की जो दूरी, वस्तु की जो लंबाई है, लंबाई दूरी नहीं, वस्तु की जो लंबाई है वो पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, रखी है वस्तु। लेकिन अगर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन गया तो दूरी कहाँ नपी जाएगी, नीचे नपेगी, वस्तु की लंबाई नीचे को नपेगी, तो वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। लेकिन ऊपर ही बन रहा है प्रतिबिंब तो वो धनात्मक होगा। ठीक है, अब ये उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका पोल कौन सा है, इसका पोल ओरिजिन पॉइंट या पोल। ठीक है, ये है पी। तो इसमें भी यहाँ से इधर की दूरियां सारी कैसी नपेंगी, इसमें धनात्मक नपेंगी। दर्पण कोई सभी राइट में, ओरिजिन से राइट में जाओगे तो दूरी पॉजिटिव, और लेफ्ट में जाओगे तो इधर जाओगे तो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इधर को कैसी होगी, नेगेटिव, ऋणात्मक, और ऊपर जाओगे तो वो भी धनात्मक होंगी। ठीक है, और नीचे जाओगे तो वो ऋणात्मक होंगी। ठीक है, अब बताओ, जब ये इस तरीके से घुमा तो कोई सर ये कोई इस गोले का पार्ट होगा ना कटा हुआ, तो इसका सेंटर ये है। ठीक है, इसका सेंटर ये है, वक्रता केंद्र कहते हैं जिसे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये कैसी हो गई, जब इधर को नप रही है दूरी तो कैसी नपेगी, धनात्मक नपेगी, तो वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, धनात्मक। और फोकस बिंदु इसका यहाँ आधी दूरी पे वक्रता त्रिज्या से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो भी धनात्मक होगी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, वस्तु इसमें भी इधर रखी जाएगी, मान लो यहाँ वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी इसमें भी इधर को नप रही है तो कैसी, ऋणात्मक, तो ये भी ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें जो होंगी आपतित प्रकाश किरणें होंगी, टकराएंगी यहाँ,
आगे तो जाएंगे नहीं, आगे आभास होगा सिर्फ, या तो इधर जाएगी या यहाँ जाएगी, टकरा के वापस इधर जाएंगी बाकी, या फिर पैरेलल निकल जाएंगी। ठीक है, और पृथ्वी में अगर नीचे बनेगा तो वो कैसा लिया जाएगा, वो ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश, ये एक्सिस है। तो ठीक है, इसमें मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स जो होती है वो ये मुख्य एक्स जो इसमें एक्स एक्स डैश है, इसमें मुख्य एक्स जो वो भी एक्स एक्स डैश है। ठीक है, दूरी हमेशा यही से लिया। तो चिन्ह परिपाटी में यही है कि यहाँ पोल से सबसे पहले तो पोल से सारी डिस्टेंस मेजर होंगी, जितनी भी दूरी नापी जाएंगी पोल से नापी जाएंगी, लेफ्ट साइड की नेगेटिव, राइट साइड की पॉजिटिव, ऊपर की जो बोल जाएंगी वो पॉजिटिव, नीचे की जो नेगेटिव। ठीक है, अब वस्तु किधर रखी है, वस्तु तो ऑलवेज इधर ही रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में रखी है 3 मिरर के। ठीक है, वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाएगी, पृथ्वी में कहीं भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, नीचे बन सकता है। ठीक है, पोल से किधर बन रहा है, जिधर बन रहा है उधर को दूरी ले लेंगे बस उसके हिसाब से। ठीक है, ये है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। अब निकालेंगे क्या, यू बी एफ में रिलेशन निकालेंगे, पहले आर और एफ में रिलेशन निकालेंगे, वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकालेंगे, फिर यू बी एफ में संबंध निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।